लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान यानी कल 1 जून को होगा। 30 मई की शाम प्रचार प्रसार बंद होने के बाद शुक्रवार को मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों पर रवाना कर दिया गया। दुमका लोकसभा में लगभग 16 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा क्षेत्र में कुल 1891 जबकि दुमका जिला में कुल 1157 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दुमका लोकसभा में कुल 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन और झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन के बीच है। भीषण गर्मी के बावजूद सभी दलों के प्रत्याशी और नेताओं ने क्षेत्र में जमकर पसीना बहाया है। अगर देखें तो चुनाव प्रचार के दौरान बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे गौण रहे। आरोप प्रत्यारोप के दौर में भावनात्मक मुद्दे हावी रहे। झामुमो और सोरेन परिवार से बगावत कर कमल का दामन थामने वाली भाजपा सीता सोरेन ने हर मंच पर अपने देवर और देवरानी पर वर्षों से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के सपनों को साकार करने के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांगा। इस कार्य में उनकी तीनों बेटियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पीएम नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया। भाजपा के स्टार प्रचारकों की बात करें तो इस बार चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी नेता ने शिबू सोरेन का नाम तक नहीं लिया, जबकि पिछले चुनाव तक सोरेन परिवार पर निशाना साधा जाता रहा था। पिता पुत्र पर हमला बोला जाता था। इस बार भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर हेमंत सोरेन और कांग्रेस के नेताओं पर हमला बोला गया। वहीं हम अगर झामुमो की बात करें तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही नलिन सोरेन, उनकी पत्नी जायस बेसरा, भाई और पुत्र ने क्षेत्र में जमकर पसीना बहाया है। पर्दे के पीछे रहकर मंत्री बसंत सोरेन रणनीतिकार की भूमिका में रहे तो पर्दे के सामने आकर कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा में जमकर दहाड़ लगाई। हेमंत सोरेन का जेल जाने का मुद्दा को आधार बनाकर कल्पना ने मंच से मतदाताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास किया। शुरुआती दौर में झामुमो संगठनात्मक रूप से चुनाव में कमजोर नजर आई, लेकिन बाद में सुप्रियो भट्टाचार्य ने मोर्चा संभालकर कुछ हद तक भरपाई का प्रयास किया। इस चुनाव की खास बात यह भी रही कि पिछले तमाम चुनाव में झामुमो के लिए चुनाव वॉर रूम खिजूरिया स्थित शिबू सोरेन का आवास हुआ करता था, लेकिन इस चुनाव में वहां वीराना ही छाया रहा। कार्यकर्ताओं को हेमंत सोरेन की कमी भी खली। इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस की सहभागिता कोई खास नजर नहीं आई। नलिन सोरेन के नामांकन को छोड़ दें तो उसके बाद जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के कांग्रेस नेता प्रचार प्रसार में कहीं नजर नहीं आए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दुमका लोकसभा क्षेत्र में सीता सोरेन और नलिन सोरेन के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन फैसला तो 4 जून को ही आएगा। उससे पहले 1 जून को मतदाताओं की बारी है। प्रजातंत्र के इस महापर्व में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। द न्यूज़ पोस्ट की यही अपील है। दुमका से पंचम झा की रिपोर्ट।